बाप बेटे को बिना कपड़ों के पुलिस स्टेशन में पूरी रात बेरहमी से टॉर्चर किया गया। उन पर इतना भयानक 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया कि आखिरकार दोनों की मौत हो गई। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ 9 पुलिस ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी सुनाई गई। आखिर क्यों तमिलनाडु राज्य के 9 पुलिस ऑफिसर्स को 23 मार्च 2026 को दोषी पाया गया और 7 अप्रैल 2026 को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 2020 पूरा देश लॉकडाउन में था। सड़कें खाली, बाजार बंद और हर किसी के अंदर एक अनजाना डर। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच तमिलनाडु के एक छोटे से शहर संताकुलम में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक पिता और उसका बेटा दोनों अपने पैरों पर चलकर पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन वापस कभी घर नहीं लौटे। 19 जून 2020 शाम का वक्त, करीब 7:30 बजे 58 साल के बिजनेसमैन पी जयराज अपनी दुकान पर थे। तभी पुलिस वहां पहुंचती है और बिना ज्यादा सवाल जवाब के उन्हें अपने साथ ले जाती है। कारण बताया गया लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन। लेकिन बाद में जांच में सामने आया कि शायद ऐसा कोई उल्लंघन हुआ ही नहीं था। कुछ देर बाद उनका बेटा जे बेनिक्स पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो सिर्फ अपने पिता को देखने आया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। वो विरोध करता है, सवाल करता है और उसी पल वो भी आरोपी बना दिया जाता है। दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है। उस रात पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हुआ, उसकी सच्चाई आज भी लोगों को हिला देती है। चार्जशीट के मुताबिक पूरी रात दोनों को बेरहमी से पीटा गया, जैसे उन्हें सबक सिखाया जा रहा हो। मार इतनी क्रूर थी कि उनके शरीर से लगातार खून बहता रहा। लेकिन दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्हें मजबूर किया गया अपने ही खून को साफ करने के लिए। ये सिर्फ सफाई नहीं थी, ये एक और तरह की यातना थी। और अगली सुबह सबूत मिटाने के लिए अलग से सफाई करवाई गई। बाहर उनका परिवार पूरी रात इंतजार करता रहा। सुबह जब उन्होंने दोनों को देखा, उनकी हालत देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। कपड़े खून से भीगे हुए, शरीर कमजोर, आंखों में साफ दर्द। फिर भी सिस्टम ने आंखें मूंद ली। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी बस एक औपचारिकता बनकर रह गई। न सही जांच, न सवाल और रिमांड मिल गया। गंभीर चोटों के बावजूद फिट फॉर रिमांड का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। इसके बाद दोनों को सब जेल भेज दिया गया। लेकिन अब शरीर जवाब दे चुका था। 22 जून 2020 बेनिक्स की मौत। अगले दिन जयराज भी नहीं रहे। 2 मौतें और पूरे राज्य में गुस्से की आग फैल गई। सड़कें भर गईं, दुकानें बंद हो गईं, लोग न्याय की मांग करने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि मद्रास हाईकोर्ट को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। जांच बदली गई और केस उच्च एजेंसियों तक पहुंचा। इसी दौरान एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। ये बयान था एक महिला पुलिसकर्मी का, S.C. रेवती, जो उसी पुलिस स्टेशन में तैनात थीं। उन्होंने वो बताया जो उस रात अंदर हुआ था। उनका बयान सिर्फ एक गवाही नहीं था, वो इस केस की रीढ़ बन गया। इतना अहम कि उनकी सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम करने पड़े। सालों तक चली जांच, गवाह, सबूत और सच की परतें खुलती गईं। इस केस में कुल 10 पुलिसकर्मी आरोपी थे, लेकिन उनमें से एक मामले के दौरान ही कोविड-19 की वजह से मौत का शिकार हो गया। और आखिरकार 23 मार्च 2026 कोर्ट ने बाकी बचे 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया। फैसला अभी बाकी था। फिर आया 7 अप्रैल 2026। सजा सुनाई गई, मौत। लगभग 6 साल बाद न्याय ने दस्तक दी। लेकिन इस बीच परिवार को कुछ राहत भी दी गई। राज्य सरकार की तरफ से शुरुआती मदद के तौर पर 10 लाख रुपए दिए गए और बाद में कोर्ट के आदेश पर 20 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा भी तय किया गया। लेकिन क्या ये मुआवजा उस दर्द की भरपाई कर सकता है? शायद नहीं। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कानून अब भी एक मौका देता है अपील का। अब आगे क्या होगा? क्या ये फैसला कायम रहेगा या कहानी एक नया मोड़ लेगी? ये देखना अभी बाकी है।